सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जब एक संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो भारत माँ की सेवा में गुरु शिष्य परंपरा और छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों की प्रेरणा की बात करते हैं, ऐसे विचारों के समर्थन में और उस परंपरा के समर्थन में खड़ी हूँ जो गुरु सत्ता को ही राष्ट्र का दीपक मानती है। और ऐसे युग प्रवर्तक पुरुष पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो युगों युगों में जन्म लेते हैं, उनके चित्रों पर जूते चप्पल के वार करना केवल एक संत का अपमान नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी सहनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा वो हमारे राष्ट्र की परंपरा गुरु शिष्य पर आधारित वो उदाहरण दिया जो राष्ट्र के प्रति समर्पण और आत्मबल के जगाने के लिए था। इस समय राष्ट्र को जरूरत है वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की, इसलिए वो उदाहरण के लिए, इंस्पायर करने के लिए एक उदाहरण था। और साथ में ये भी कहा था कि भारत को नारी शक्ति से पहचान होती है, भारत को भारत माँ कहते हैं, किसी पाकिस्तान, अमेरिका, जापान को माँ नहीं कहते हैं। यहाँ नारी शक्ति का वात्सल, करुणा, ममता, त्याग भारत को विश्व गुरु बनाता है। इसलिए एक बच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक को समर्पित होना चाहिए। हमारे वीर शिवाजी जो राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण था, ऐसे वीर शिवाजी की हमको पुनः जरूरत है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हमारे अंदर छुपे हुए वीर शिवाजी की जागृति की बात कही थी। लेकिन ऐसे संतों, उनकी वाणी पर पत्थर जूते चप्पल उठाने वाले, उनको इतिहास की धूल में दूषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वीर शिवाजी के प्रति गद्दारी थी। वो वीर शिवाजी के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। वो वीर शिवाजी के प्रति, राष्ट्र के प्रति ऐसे देशद्रोही जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर पत्थर उठा रहे हैं। अरे वीर शिवाजी ने तलवार उठाई थी देशद्रोहियों के प्रति। अगर तुम्हें पत्थर ही उठाना, जूते चप्पल ही उठाना, तो कश्मीर की घाटियों में जाकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके उनको जवाब देने की जरूरत है। जो देश को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, बांट रहे हैं, देश को गुलाम बनाने की तरफ अनवरत है, आप उनका ही साथ दे रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने सबको एक साथ एक भारत माँ के झंडे तले ला करके सैकड़ों मीटर पद यात्रा की। ये है शिवाजी का तप, यही है शिवाजी का संकल्प। अंत में संस्कार ही जीतेगा। अरे जूते चप्पल उछालने वाले तुम कौन हो सकते हो? तुम केवल देशद्रोही हो सकते हो। मैं आक्रोश में नहीं, आत्मबल की आवाज हूँ। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि संतों का सम्मान ही हमारे राष्ट्र का सम्मान है। अगर शब्द सत्य कड़वे लगने लगे तो समझ लीजिए सत्य ने दस्तक दे दी है। मैं आज यहाँ किसी व्यक्ति की आवाज़ करने के लिए नहीं आई हूँ, ना उनकी बचाव के लिए आई हूँ। मैं उस आत्मा की रक्षा करने के लिए आई हूँ जिसे हम भारत कहते हैं। जब संत की वाणी पर प्रहार होता है तो समझ लीजिए संस्कारों की शिक्षा शुरू हो गई है। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम बाबा बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, जब गुरु शिष्य परंपरा की बात की तब उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा की बात सुनाई। अरे वो किसी एक मंच की नहीं, पूरे राष्ट्र की चेतना को जगा रहे हैं। लेकिन कुछ हाथों ने
जवाब में शब्द नहीं उठाए, जूते चप्पल उठाए हैं। और यहीं से फर्क साफ हो गया है कि कौन संस्कृति के साथ है और कौन संस्कारों से दूर है। तालीम से नहीं, तहजीब से बड़ा होता है इंसान। जो झुकना सीख ले वो क्या जाने सम्मान, जो झुकना न सीखे वो क्या जाने सम्मान। गुरु की बात में जो नूर छिपा होता है वो दिल को रोशन क्या करता है। जूते चप्पल उछाल कर क्या जीत लोगे तुम, क्या जीत लोगे तुम। इसके वतन का दरिया तो बहता ही रहेगा हरदम। हम बहस से डरते नहीं पर बदतमीजी को सहन भी नहीं करते। ये भारत है, यहाँ संतों का अपमान कहीं सामान्य नहीं हो सकता। याद रखिए, शब्दों से लड़ाई जीती जा सकती है, जूते से नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी महाराज।